ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री गहलोत आज लगाएंगे कोरोना वैक्सीन। एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर पहुंचेंगे सीएम गहलोत। और फिर ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हैं। एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर पहुंचेंगे सीएम और सेंटर में ही वैक्सीन लगाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। वैक्सीनेशन के लिए करीब 11 बजे का समय प्रस्तावित है। अब खबर ये है कि वैक्सीनेशन के लिए करीब 11 बजे का वक्त है जब वैक्सीन लगवाएंगे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत। हालांकि कल तक खबर ये थी कि 1 बजे तक वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी जानकारी ये मिल रही है कि 11 बजे का समय प्रस्तावित है। अब चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है, सभी से अपील भी लगातार ट्वीट के जरिए भी सीएम अशोक गहलोत करते भी आए कि जो योग्य हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, 60 साल के ऊपर या फिर 45 से 59 साल के बीच, अगर कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, अगर उनको वैक्सीन लगवाने की दरकार है तो वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ये युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है उसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री खुद वैक्सीन लगवाएंगे तो उसका मैसेज क्या होगा, संदेश कितनी दूर तक जाएगा, वो भी समझना होगा। क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई देंगे तो फिर जाहिर तौर से भरोसा जगेगा वैक्सीन को लेकर भी, क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन है। दोनों ही स्वदेशी वैक्सीन जो अभी लगाई जा रही है देश भर में, देश में दूसरा फेज, राजस्थान में तीसरा फेज वैक्सीनेशन का। अलग अलग हिस्सों से लगातार वैक्सीनेशन की तस्वीरें भी आ रही हैं। तमाम बड़े दिग्गज, बड़े चेहरे, वो किसी भी सियासी दलों से जुड़े हुए क्यों ना हो, लेकिन वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में साथ मिलकर हिस्सेदारी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ मिलकर इस कोविड के खात्मे के लिए जंग में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, देश में दूसरे फेज की शुरुआत हुई है, तब से ही अलग अलग हिस्सों से, वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों या फिर बड़े लीडर्स हों, वैक्सीन लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज भी 11 बजे का वक्त प्रस्तावित, जब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत वैक्सीन लगाते हुए दिखाई देंगे। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। नरेश, हालांकि अभी तक सुबह तक खबर ये कि 11 बजे तक हो सकता है वैक्सीन लगवाएं, लेकिन अब खबर ये है कि 11 बजे तक प्रस्तावित है कि एसएमएस अस्पताल के आईडीएच सेंटर पहुंचेंगे सीएम, वहीं पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होगी। देखिए, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण पे जो डिबेट हुई थी उसका जवाब दे दिया और उसके बाद ये तय था कि उसके बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैक्सीनेशन कराएंगे, यानी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। तो आज पहले ये तय था कि मुख्यमंत्री आवास पे जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा, लेकिन इसमें अब कुछ बदलाव होने की सूचना है और माना यह जा रहा है कि करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आईजीएच सेंटर जाएंगे, जो कि चरक भवन के पास है, यानी एसएमएस अस्पताल के पास में है, और वहाँ जाके ही वो वैक्सीन लगवाएंगे। और अभी तक का जो कार्यक्रम बदला हुआ है वो यही आए हैं। तो करीब 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से रवाना हो सकते हैं। उसके बाद वो सीधे जाएंगे और जो डॉक्टरों की देखरेख में जो विशेष जो टीम बनाई है वैक्सीनेशन के लिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टीका लगाएगी। देखिए, खास बात यह है कि जब से केंद्र ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है जिसमें 60 साल से अधिक के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो टीका लगा सकते हैं, और हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने भी टीका लगवाया था, कई मंत्री भी टीकाकरण करवा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो पहले ही इस बात को जोर दिया था कि जनप्रतिनिधि जो है अगर इस काम में आगे आएंगे तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, टीके के प्रति जो भ्रांतियाँ है वो दूर होगी, लोग जो है इसमें मदद करेंगे और टीकाकरण है वो अभियान है वो जोर पकड़ेगा। और इसी क्रम में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी टीका लगवाएंगे और साथ में वे मंत्री भी टीका लगाएंगे आने वाले 1-2 दिन में। आज भी कुछ मंत्री टीका लगा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, या जिनको जो भी सरकार की गाइडलाइन है, जो अलग बीमारियां अगर किसी को है उनको, तो उसको लेके भी जो गाइडलाइन बनी, अगर उस कैटेगरी में भी वो आते हैं तो वो भी टीका लगवाएंगे। तो एक बड़ा संदेश है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया जाएगा राजस्थान की जनता को कि वैक्सीनेशन कराइए, और जो वैक्सीनेशन को लेके किसी तरह की भ्रांति फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की डर की ज़रूरत नहीं है। भारत में वैक्सीन जो बनी है वो बिल्कुल सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पहले भी अपील कर चुके हैं, और जिस तरह से अब एक चिंता का विषय है कि कुछ प्रदेशों में जो तीसरी वेव आने की जो चिंता बनी हुई है, इस कारण भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें
और जो लोग अब जिस कैटेगरी में आते हैं टीकाकरण की में, वो ज़रूर टीका लगाए। और सरकार ने व्यवस्था की है, पूरे प्रदेश में अलग अलग अस्पतालों में व्यवस्था की है। अब तो प्राइवेट अस्पतालों में व्यवस्था कर दी गई है कि वहाँ भी जाके टीका लगा सकते हैं। देखिए, इस अभियान में लोग जितना जुड़ेंगे, जितना वैक्सीनेशन कराएंगे, उतना ही जो कोरोना है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर आने वाले समय में अगर कोरोना एक नए रूप में आता है तो उससे भी लड़ा जा सकता है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री ये एक बड़ा मैसेज भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़े चेहरे खुद देश के पीएम की हम बात करें या फिर सूबे के सीएम की बात कर रहे हैं नरेश, तो ये साफ तौर से बड़ा मैसेज भी है सभी लोगों के लिए कि अपनी खुद की जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, सेफ है और इस पर भरोसा करना ही होगा, अफवाहों को छोड़ दीजिए। आज चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सीएम के लिए भी होगी, वैक्सीन वो लगवाएंगे नरेश, लेकिन जो प्रोटोकॉल आम लोगों के लिए होती है वैक्सीन लगवाने के बाद, वही प्रोटोकॉल होगी सीएम के लिए भी, क्योंकि आधे घंटे वैक्सीन के बाद मॉनिटरिंग में रखा जाता है, उसके बाद फिर देखा भी जाता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। वही प्रोटोकॉल होगा सीएम के लिए भी वैक्सीन के बाद, लगवाने के बाद? बिल्कुल, देखिए, जो आम लोगों के लिए प्रोटोकॉल है वही प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रहेगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल जाके हैं वो टीका लगवाएंगे। ऐसे में जो भी गाइडलाइन तय की गई है टीकाकरण को लेके कि कितने समय पहले आना है, किस तरह से पहले उनकी जांच होनी है और टीकाकरण करने के बाद में किस तरह से उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाना है, और उसके बाद जो भी डॉक्टरों की सलाह है उसके अनुसार उनको रहना है। तो माने यही जा रहा है कि जो भी डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी है, जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टीका लगवाएंगे और तमाम जो प्रोसीजर है वो पूरा करेंगे और ऑब्जर्वेशन में भी रहेंगे। और उससे पहले भी उनकी जांच होगी, उनसे वो तमाम पूछताछ की जाएगी जो आम लोगों से की जाती है कि पहले किसी तरह की बीमारी है या नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए।